नमस्कार डियर बच्चों, प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अंग्रेजी के ग्रामर का फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था कि टेंस क्या है, उसकी एक लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पहचान क्या है, अनुवाद करने का नियम क्या है, उससे कुछ एग्जाम्पल हमने बताया था। इसको भी मैंने बताया था कि अगर आपको समझ में आया हो तो आप कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल आप लिख करके उसका खुद ट्रांसलेट करिए, तब आप जान पाएंगे किस प्रकार से यह हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ नहीं आएगा आप कंटीन्यूअस के बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, ये लेक्चर 3 है। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल का अर्थ होता है कि ऐसा काल जो चल रहे हो समय को हम सतत वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वही उसी तरीके से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हमने पढ़ा था कि पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, इसके बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर किस प्रकार से अनुवाद करेंगे उसका हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एक हर लेक्चर में हम एक ही टॉपिक मतलब एक ही टेंस को उठाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में बहुत बोझिल ना हो, आप आसानी से हर वीडियो को आसानी से पढ़ के आप समझ लें। तो शुरू करते हैं। क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे समझते हैं क्या है। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा पहचान क्या है। तो देखिए पहचान क्या है बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है कि जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो शब्द आए तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी को हमने बताया ये होता है सतत वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल। पहला ने पढ़ा था क्यों था, अपूर्ण वर्तमान काल। ये क्या हुआ, सतत वर्तमान काल, कि जब ध्यान समझिएगा, जब किसी भी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं कि मानो क्या, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब हमने बताया प्यारे बच्चों कि अंत में ये रहा है, रही है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो ये आपका क्रिया है। क्या क्रिया में पढ़ रहा है, कौन, मैं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पर इतना फोर्स इसलिए दिया रहा है ताकि आप समझ जाइए कि कोई भी टेंस अगर हम पहचान लेंगे तो उसका हम ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, और जब पहचान लेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, दर्ज बनता जाएगा कि हाँ वो इसका क्या, इसकी सहायक क्रिया क्या है, इसकी क्रिया क्या है, तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम सार में लिखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब या इसको कहते हैं हम लोग सहायक क्रिया, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है। हम तो इसकी सहायक क्रिया बच्चों होती है इज, एम और आर। इज का प्रयोग होता है बच्चों एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ। अच्छा, एम का प्रयोग बेटा आई के साथ होता है। आर का प्रयोग होता है बच्चों बहुवचन कर्ता व यू वी के साथ। ये बच्चों क्या हुआ, ये आपका हो गया सहायक क्रिया, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या हुई बच्चों, इज, एम, आर। इज का प्रयोग क्या हुआ कि एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, तथा बाकी यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्रिया, कि क्रिया का क्या प्रयोग होता है बच्चों, तो क्रिया का होता है फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के अंत में लगाते हैं हम, जोड़ते हैं आई एन जी, इंग। क्या जोड़ते हैं, इंग जोड़ते हैं। तो क्या हुआ, सहायक पहचान लिया हमने कि जब वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। सहायक क्रिया क्या हुई इसकी, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। इसकी क्रिया क्या हुई बच्चों, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद इसका हमने बताया था उस दिन किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। इसका एक सूत्र हमने बताया था, यहाँ पे एक सूत्र हम लिख देते हैं कि किस प्रकार सूत्र होता है इसका। सबसे पहले बेटा यहाँ पे कर्ता, क्या सबसे पहले बेटा बच्चों यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम कर्ता का, कर्ता के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। फिर इसके बाद बच्चों वर्ब, माने वर्ब, और वर्ब के अंत में आई एन जी और प्लस कर्म लिख के हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये है इसका सूत्र होता है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। हम लिखते हैं, हमने लिखा कि मैं अपने कपड़े साफ कर रहा
ये बच्चों ये आपका है साधारण वाक्य। क्या है? साधारण क्या है? साधारण वाक्य। क्या होता है? मैं अपने कपड़े साफ कर रहा हूँ। क्या पहचानना है कि मैं करता हूँ, ठीक। क्या काम हो रहा है? सफाई का। किसके? कपड़े की। तो अब आता है अंत में रहा है, रहिए, यहीं से पकड़ो। आई, मैं माने आई हो गया बच्चों। मैं के साथ क्या लगता है? आई एम। क्या लगता है बच्चों? आई एम। आई एम किसके? काहे माने धोना, तो वाश मीन्स होता है धोना। क्या होता है? वाश मीन्स होता है धोना। उसमें लगाएंगे आई एन जी। आई एम वाशिंग। किसके कपड़े? अपने कपड़े माने माई कपड़े, क्लोथ्स। क्या हुआ बच्चों? मैं अपने कपड़े साफ कर रहा हूँ। आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। फिर क्या है? जैसे वह मैदान में दौड़ रहा है। वो मैदान में दौड़ रहा है। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? वह माने ही हो गया एक वचन के साथ आई इज लगेगा। ही इज रनिंग कहाँ? ही इज रनिंग इन द, कहाँ बच्चों? फील्ड। इन द फील्ड। वो कहाँ? वो मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। तो वो मैदान में दौड़ रहा है। यहाँ लिखते हैं बच्चों तुम बाजार जा रहे हो। तुम बाजार जा रहे हो। तो यहाँ यू के साथ बच्चों लगता है आर। हमने बताया यू बी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो यू आर कहाँ? क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। तो यू आर कहाँ बच्चों? गोइंग। यू आर गोइंग टू, कहाँ जा रहा बच्चों? मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर गोइंग टू मार्केट। देखिए हमने यहाँ आर का प्रयोग करके दिखाया, यहाँ एम का, यहाँ इज का। तो इज एम आर ये साधारण वाक्य था। जब कर्ताओं के अंत, क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे बताया, आया, हमने पहले पहचाना, ठीक। इसके बाद अब ये था साधारण वाक्य। अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए आ गया नकारात्मक वाक्य। इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस ध्यान समझिएगा। निगेटिव माने होता है बच्चों नकारात्मक वाक्य। क्या हुआ? नकारात्मक। वो पहचान क्या बच्चों? ये जब किसी भी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तथा बीच में क्या दिया हो? नहीं दिया हो तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हम नॉट लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसका एग्जाम्पल हम लिख के समझाते हैं, क्योंकि उसकी पहचान सहायक क्रिया वही है। हमने पहली दूसरे कक्षा में बताया था, यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लेते हैं तो बाकी टेंस समझने में हमारे लिए कोई भी समस्या, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी प्रकार जैसे है चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं। क्या बच्चों? हमने बताया कि जब किसी भी कर्ता का वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तथा बीच में नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या करता है चिड़िया? तो बच्चों जाएगा द बर्ड्स। अब बहुवचन है तो आर लगेगा। द बर्ड्स आर, इसके बाद नॉट। द बर्ड्स आर नॉट। क्या है माने? उड़ना प्यारे बच्चों। तो उड़ना होता है प्यारे बच्चों फ्लाई। क्या होता है? फ्लाई, आई में अंत में इंग। तो आई द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द, ऑब्जेक्ट हमारा बच्चों क्या है? स्काई। क्या हो गया? स्काई। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ते हैं। अगला देखो बच्चे है प्यारे बच्चों, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका अनुवाद करने के लिए देखिए बच्चे हैं तो बच्चे माने बहुवचन है तो हो जाएगा द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। मेक हमने उस दिन बताया था कि जब कई लोगों की आवाज़ एक आवाज़ बाहर आ जाती है तो मेक ए नॉइज होता है। मेक ए नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। तो क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं तो द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अच्छा, मेरी
बहन, मेरी बहन खाना नहीं पकाती है, पकाती है, मेरी बहन खाना नहीं पकाती है। तो बच्चों क्या होगा, माई बहन माने माई सिस्टर, माई सिस्टर इज नॉट कुकिंग फूड, माई सिस्टर इज नॉट कुकिंग फूड। आपने क्या समझा, ये कि हमें केवल सहायक क्रिया के साथ क्या लगाना है, नॉट, बाकी जस का तस हमें लिख देना है। तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बीच में नहीं हो तो कंटिन्यूअस का नकारात्मक भाग होता है। कर्ता, कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके कर्म लिख के अनुवाद कर देते हैं। ठीक, अगला तीसरा इसका स्टेप है, तीसरा स्टेप का बच्चों है, इसका स्टेप तीसरा है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ए टाइप। ए टाइप मतलब हमने आपको बताया था क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या इसका होता है बच्चों, जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे, आए तथा वाक्य शुरू हो क्या से। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, या क्या मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, क्या मुकेश स्कूल जा रहा है, इस प्रकार के वाक्य। तो हम एक वाक्य लिखते हैं जैसे क्या है, क्या राकेश स्कूल जा रहा है। अंत में बच्चों क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राकेश स्कूल जा रहा है, पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें क्या के लिए यदि क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, कर्ता के पहले लगाते हैं। क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख के अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यदि क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, अंत में रहा है, रही है, रहे आए, तो उस प्रकार को अनुवाद। इसमें देखिए राकेश, क्या राकेश स्कूल जा रहा है, तो इसमें संशय है कि स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या राकेश एक वचन करता है, एक वचन करता की सहायक क्रिया क्या होती है बच्चों, इज होती है। इज का पहला अक्षर कैपिटल, इज राकेश गोइंग टू स्कूल, इज राकेश गोइंग टू स्कूल। बच्चों करना क्या, अभी यहाँ होता कि राकेश स्कूल जा रहा है, मान लीजिए हम यहाँ क्या को मिटा देते हैं, इसे चलो मिटा देते हैं थोड़ी जल्दी। आप इसका अनुवाद आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये कहते हैं ना राकेश इज गोइंग टू स्कूल। बस यहाँ पे बच्चों क्या आया, जैसे यहाँ पे क्या आया, ये जो इसकी सहायक, जो राकेश एक वचन कर्ता की सहायक क्रिया थी वो राकेश माने कर्ता के पहले आ गए, वही हो गया अनुवाद होगा। फिर जैसे बच्चों हैं क्या कुत्ते गांव में भौंक रहे हैं, क्या कुत्ते गांव में भौंक रहे हैं। पहले हम पकड़ेंगे इसमें से कि इसका कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या बच्चों, कुत्ते हैं। कुत्ते क्या वचन है, बहुवचन है, तो कुत्ते एक बहुवचन माने बहुवचन की सहायक क्या होती है, आर लिखेंगे सबसे पहले, आर द डॉग्स, बार्क माने भूखना बच्चों, तो आर लगाएंगे आईएनजी, बार्किंग इन द, कहाँ बच्चों, विलेज, इन द विलेज। क्या कुत्ते गांव में भौंक रहे हैं, आर द डॉग बार्किंग इन द विलेज। अच्छा बच्चों मान लीजिए यहीं पे आ जाए कि क्या तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे हो, समझेगा। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कि क्या तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं, तुम है तो आर के बाद यू के बाद नॉट, आर यू नॉट बाथिंग इन द रिवर,
आर यू नॉट बाथिंग इन द रिवर। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव ए टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या समझा आपने, आर के साथ कर्ता का साथ, का मतलब बच्चों क्या है कि जब वाक्यों के बीच में क्या है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि क्या है, प्रश्नवाचक शब्द आए। जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तथा बीच में अंत में रहा है, रही है, रहे दिया गया हो, ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव बी टाइप कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले देखिए WH टाइप शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब के अंत में फिर देखिए क्या लगा सबसे पहले WH टाइप शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई ऑब्जेक्ट, इसमें आई लगा के हम क्या करते हैं, अनुवाद कर देते हैं। जैसे 2-3 हम समझेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि वह दिल्ली क्यों जा रहा है, वह दिल्ली क्यों जा रहा है। ठीक बच्चों, तो वह है। अब इसमें देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। तो हमने देखा इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है,